मरियम, मरियम बेटा। आहा। बाबा आप खुद क्यों यहाँ आगे? कोई काम था आपको? हाँ काम तो था, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ तुम खुद ही अपने काम में बहुत बिजी हो। दफ्तर का काम भी उठा के घर ले आई हो। नोट कर रहा था तुमने खाना भी सही सही खाया नहीं है ना? आज दिल चाह रहा था कि तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए। आई एम सो सॉरी बाबा। असल में मैं बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में लगी हुई थी। मैं चाहती हूँ इसमें कोई कमी ना रहे। मेरा फर्स्ट सोलो प्रोजेक्ट है ना, इसी वजह से। तो मेरे ऑफिस में ना बहुत कंपटीशन है। देखो यार, मुकाबला अच्छी चीज है, लेकिन हर वक्त मुकाबले में दौड़ते रहना ये कोई मुनासिब बात नहीं। अल्लाह पाक ने जो नसीब में तुम्हारा रिस्क लिख दिया है ना, वो तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, उससे कोई मफर नहीं। तो बेटा काम उतना ही करो जितना एहसन तरीके से निभा सको, और अपना ख्याल भी रखो। ठीक है बाबा, आप चले, मैं आपकी फेवरेट चाय बना के लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं चाय अभी नहीं, तुम पहले अपना काम कर लो। हाँ अगर वक्त मिले तो नीचे आके बैठ जाना थोड़ी देर। फूफी आई है तुम्हारी, उनके साथ थोड़ा वक्त दे देना। पता तो है तुम्हें उसके मिजाज का, बाद में शिकवा करेगी कि भतीजे ने टाइम नहीं दिया। मुझे एहसास है बाबा, बस मैं ये प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। मैं बस इससे फ्री होके मैं जाती हूँ पप्पू के पास। ठीक है, जीती रहो। वैसे तुम बड़े कमीने हो। कहाँ मैं और आयशा तुम्हारे अकेलेपन के दुख में सारा वक्त लड़कियां ढूंढते रहते, कभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर, कभी फ्रेंड सर्कल में, और तुम यहाँ ऑफिस में लाइफ इश्क पर मारे हो। 4 दिन ऑफिस से बाहर क्या चला गया, यहाँ तो कहानी कुछ और हो गई। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, इसे आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। और प्रोग्रेस इतनी फास्ट है कि बात कैवे तक जा पहुंची। कांग्रेचुलेशन मैन, वेरी बढ़िया। थैंक यू। बताया उसे? ये बात बताने की होती है? तो क्या दिल में रखने की होती है? कम ऑन यार, तुम कोई टीनेजर हो, या तुम्हारे पास वक्त बहुत सारा है जो तुम पहले दोस्ती करोगे, फिर दोस्ती के फलसफे पर डायलॉग बाजी करोगे, फिर मोहब्बत के रीजन समझ आएंगे, तब जाके एक रोमांटिक सी शाम आएगी दरिया किनारे, इसी फिल्मी अंदाज में तुम कोई प्रपोज करोगे उसे, हैं? ये साहिल किनारे मैंने रोमांटिक शाम तो सुनी थी, दरिया किनारे नहीं सुनी थी भाई। भाई तुम मुझे टाल नहीं सकते। मुझे ये बताओ कि करना क्या है? लड़की तो तुम्हें पसंद आ गई है, स्टेप 1 तो डन हो गया। स्टेप 2 में ये करना है कि मरियम को ये बताना है कि तुम जैसे आदम बेजार को वो पसंद आ गई है। अब ये काम तुम खुद कर लोगे ना, या मुझे कोई माहौल बनाना पड़ेगा इसके लिए? यार ये काम खुद ब खुद नहीं होते। जिस स्पीड से जा रहे हो वैसे खुद ब खुद हो जाना चाहिए। सर ये वो बिल्डिंग है जिसे कल हमने विजिट किया था। मरियम फाइनल एग्जीक्यूशन प्लान बताएं। सर मेरा ख्याल है कि जिन बिल्डिंग्स की बुनियाद मजबूत हो, हमें उन्हें रिकंस्ट्रक्ट नहीं बल्कि रिस्टोर करना चाहिए। और हमें इस बात का भी ख्याल करना पड़ेगा कि इनकी लेगेसी और इनका चार्म बिल्कुल भी मुतासिर ना हो। हमें सदियों से इन बिल्डिंग्स को जिस शेप और शक्ल में देखने की आदत है, हमें ये उसी तरह से पसंद आती हैं। ये पुरानी बिल्डिंग्स बिल्कुल हमारे घर के बुजुर्गों की तरह हैं। हमें इनको मारना नहीं है बल्कि इनको सेहतमंद बनाना है, ताकि ये सालों तक हमारी नज़रों के सामने रहें। लेकिन सर हम तो बिल्डर्स हैं ना, और हमें फायदा तो इसी सूरत में होगा कि हम किसी भी बिल्डिंग को नए सिरे से बिल्ड करेंगे। सर मैं कल इन बिल्डिंग्स को विजिट करके आई थी, और मेरे ख्याल से इनको तोड़कर बनाना इन बिल्डिंग्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। हम नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक के साथ इनमें जान डाल सकते हैं, ताकि ये सालों तक हमारे साथ रहें।
बेशक फाइनेंशियली तौर पे ये हमें फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन हम अपने हेरिटेज, हम अपनी हिस्ट्री को ज़रूर बचा लेंगे। फिलॉसफी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। हम आर्किटेक्ट पहले हैं, बिल्डर्स बाद में। जहाँ तक रही फाइनेंशियल्स को कवर करने की बात, तो हमारे पास और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, मैनेज कर जाएंगे। अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को रिस्टोर करना भी तो हमारा फर्ज है कि नहीं? I think we should go ahead with this project. थैंक यू सर।